हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शाह कुन्नान की तरफ देखकर उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही होती है। उसके प्रेशर को देखकर क्विंगनान अपने आप अचानक अपने सर को नीचे कर लेता है और सोच रहा होता है इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा है। और इधर फैंग रूलॉन बड़ी ही निर्दयी तरीके से क्विंग फैमिली के लोगों को पीट रहा होता है। अब आगे अगला राउंड शुरू हो चुका होता है, जिसमें मोटा बोल रहा होता है क्विंगनान वर्सेस फैंग सिंह, और वो दोनों स्टेज पर ही खड़े होते हैं। तभी फैंग सिंह कहने लगता है, अरे यंग मास्टर, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर तुमसे मिल जाऊँगा। तभी शाओचुन उसको देखकर कहने लगती है, यंग मास्टर, ये वही इंसान है जो हमको लगातार परेशान करता है। उसकी बात सुनने के बाद क्विंगनान उसी लड़के की तरफ देख रहा होता है। तभी फैंग शाओ कहने लगता है, अपने निकम्मे यंग मास्टर से शिकायत मत करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं डर नहीं जाऊँ। चलो, मैं आज अपनी तलवार से तुम्हारी एक हाथ को काट दूंगा जिससे तुम अपनी तलवार को चलाते हो। इतना कहते ही वो सीधे अपनी तलवार लेकर क्विंगनान के ऊपर जाने लगता है। क्विंगनान अपनी तलवार को भी हाथ में नहीं लेता और सीधे स्टेज पर खड़े रहता है। वो जैसे ही उसके पास आता है, वो अपनी तलवार को छोटा सा निकालता है और उसके निकालते ही एक पत्ता कट जाता है और फेंग शू की तलवार आसमान में उड़ जाती है और वो पीछे जाके गिरता है और उसकी तलवार सीधे उसके हाथ पर आकर गिरती है, जिससे उसकी हाथ की कई उंगलियां कट जाती हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी फैंग फैमिली का हेड बोलने लगता है, क्विंगनान, तुम बहुत ही ज़्यादा निर्दयी इंसान हो। इस पर क्विंगनान उससे बोलने लगता है, मैं वैसा ही कर रहा हूँ जैसा फैंग फैमिली के हेड ने कहा। एक कंपटीशन में चोट लगना तो एक आम बात है, और जैसा कि सभी लोगों को पता ही है, तलवारों की आंखें नहीं होती। छोटी मोटी चोटें लगना तो हो ही जाता है। और मैं सोचता हूँ कि सुलना सेक्शन के दो एनवॉइस वो इस मामले में किसी की तरफ पक्षपात नहीं करेंगे। उसकी इतनी बात सुनते ही सुलना सेक्शन का एनवॉय वो लड़का कहने लगता है, क्विंगनान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और इसी के साथ ही वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ देता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से काफ़ी सारे लोग पीछे हो जाते हैं। फैंग फैमिली का हेड थोड़ा सा हंस रहा होता है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है, तभी क्विंगनान कहने लगता है, मैसेंजर, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी रूल को तोड़ा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि अगर किसी की शक्ति कम है तो वो इंजर्ड हो जाए तो उसमें उसी की गलती है, ना कि किसी और की। या फिर ऐसा है कि कहीं मैसेंजर ये चाहते हैं कि फैंग फैमिली हमारी क्विन फैमिली को मार दे? इतना सुनते ही वो इनवॉय हंसने लगता है, लड़के तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। और तुरंत ही एक स्पिरिचुअल हैंड को उसकी तरफ छोड़ देता है। उसका स्पिरिचुअल हैंड उसकी तरफ आ ही रहा होता है, उससे पहले ही श्याओ उसके स्पिरिचुअल हैंड को गायब कर देती है। ये देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है, सीनी सिस्टर, इस सब का क्या मतलब है? इस पर वो उससे कहने लगती है, क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी करना चाहते हो? इसके बाद उससे कुछ नहीं कहता और सीधे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सीनियर सिस्टर श्याओ क्वीन फैमिली की साइड ले रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सीनियर सिस्टर भी? इसके बाद क्विंगनान स्टेज से नीचे उतर आता है और सब लोग उसी को ही देखने लग रहे होते हैं। शाओचुंग उससे पूछने लगती है, यंग मास्टर, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? इस सर उससे कहने लगता है, क्या तुमको मैं सही नहीं दिख रहा? तभी उसका फादर पीछे से आया था और कहने लगता है, बेटे, ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। इसके बाद क्विंगनान उन लोगों की तरफ देखने लगता है जो इसके बाद क्विंगनान उन दोनों लोगों की तरफ देखने लगता है और उस लड़के को देखकर सोच रहा होता है, मुझे पक्का यकीन है इस लड़के ने फैंग फैमिली के साथ मिलीभगत कर ली है, पर भला हो उस लड़की का जिसने जस्टिस करके उसको रोक दिया। इसके बाद तभी वो मेल इनवॉय बोलने लगता है। अगला मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में क्विंग चांग वर्सेस फैंगू होते हैं। क्विंग चांग उसी लड़के को गौर से देख रहा होता है और कह रहा होता है, मैं क्विंगनान की तरह बहुत ही ज़्यादा दयालु नहीं हूँ, और सीधे ही अपनी पावर को तैयार करते हुए उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। और फैंगू पहले से ही हार मानने लगता है और कह रहा होता है, मैं हार मानता हूँ। पर क्विंग चांग बिल्कुल भी नहीं रुकता। ये देखकर फैंगरूलो वो स्टेज छोड़कर भागने लगता है। तभी चांगसांग उसके जोरदार एक घूंसा मारता है और जिससे कि वो स्टेज से बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर फैंग फैमिली के सभी लोग उसका हेड कह रहा होता है, ये बातें मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। और फैंगरूलो कह रहा होता है, इसका मैं 10 गुना बदला लूँगा। इसके बाद अगला मैच स्टार्ट होता है, जिसमें फैंगरूलो के आगे एक क्विंग फैमिली का डिसिपल्स होता है। वो स्टेज पर पैर रखने से डरने लगता है और कह रहा होता है, मैं हार मानता हूँ। इसी के साथ ही वो मोटा कहने लगता है, फैंगरूलोंग, चू किंगसांग, क्विन नान और इसी के साथ में फैंग लू और फैंग ला, ये पाँचों आगे के कंपटीशन में पहुंचते हैं। इसके बाद ये पाँचों लोग स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरा कंपटीशन तुम लोगों की मार्शल सोल के बारे में है। जिसकी मार्शल सोल सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड की होगी वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। तभी फैंग रूलॉन कह रहा होता है, क्विंगनान, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम पिछले राउंड में जीत गए, पर अब की बार क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम जीत पाओगे? उसकी ये बातें सुनते ही क्विन चुंगसांग को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, फैंगरूलोन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम ये सोचते हो कि क्विन फैमिली में कोई भी नहीं है? इसकी बात पर वो उससे कहने लगता है, हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, क्विन फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कचड़े से बिल्कुल भी कम नहीं हैं, और चलो फोटो यहाँ से। उसकी इतनी बात सुनते ही चुंगसांग को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? तभी वो इनवॉइस में से एक बोलने लगता है, सब लोग शांत हो जाओ, सेकेंड कॉम्पिटिशन अब स्टार्ट होता है। क्विन चुंगसांग कहने लगता है, पहले मैं आता हूँ। इसके बाद वो आगे जाने के बाद अपनी मार्शल सोल को रिलीज़ करने लगता है
उसकी मार्शल स्पिरिट येलो रैंक की 5th ग्रेड में होती है। उसकी मार्शल स्पिरिट बाहर निकलने के बाद क्विन फैमिली के सभी लोग हंस रहे होते हैं और प्राउड फील कर रहे होते हैं। तभी श्याओ कहने लगती है, अगर इसे अच्छी तरह से यूज़ कर लिया जाए तो ये आगे जाकर काफ़ी अच्छी होगी। क्वीन चांगसांग उससे कहने लगता है, आपका शुक्रिया, और इतना कहने के बाद पीछे आ जाता है और फेंग रूलोन से कह रहा होता है, जाओ फेंग रूलोन, तुम्हारी बारी अब। मैं भी देखना चाहता हूँ कि फेंग फैमिली के यंग मास्टर के पास कौन सी मार्शल स्पिरिट है। उसकी इतनी बात सुनने के बाद फेंग रूलोन अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगता है। तभी वो कह रहा लगता है, अपने कुत्ते जैसी आंखों को खोल के रखना और देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या मार्शल स्पिरिट है, और साथ ही में मैं लिंगू सिटी का नंबर 1 जीनियस हूँ। और इसी के साथ ही अपनी मार्शल स्पिरिट को ऑन कर देता है। उसकी मार्शल स्पिरिट के प्रभाव से क्वीन चांगसांग पीछे हो जाता है और क्वीन फैमिली के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। तभी फेंग रूलोन के पास देखते हैं, येलो रैंक 6th ग्रेड की उसके पास मार्शल स्पिरिट होती है, जो कि एक गधा होता है। उसकी मार्शल स्पिरिट निकलने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं और फेंग फैमिली के लोग तो हंस रहे होते हैं। अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाने के बाद फेंग रूलोन काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में।